आज नैतिक जी के घर हम आए हैं। तीनों धुरी से हैं। तीनों पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए आए थे, दोनों ऑफलाइन, ये ऑनलाइन। ये 2 साल के लिए थे, ये 1 साल के लिए थे और ये सिर्फ 1 महीने के लिए थे। तो तीनों बच्चों ने धुरी का नाम रोशन किया। धुरी से पहले जुरी लॉ अकेडमी का नाम रोशन किया। जुरी लॉ अकेडमी से पहले आपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया, शुभम सर का नाम रोशन किया जो मैं ही हूँ। तो मतलब हर किसी का नाम रोशन किया। रैंक 5 आया, रैंक 32 आया, रैंक 113 आया। और कहने को ये रॉ रिजल्ट है। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है रॉ रिजल्ट का कि ये रॉ है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा, जब हमने एक मूर्ति बनानी होती है तो पत्थर से ही मूर्ति बनती है। अगर पत्थर ही नहीं होगा तो मूर्ति कैसे बनेगी, है ना। तो इनके +2 में भी 95 96 हैं। तो अकेडमी का रोल सिर्फ क्या है, एंट्रेंस तक का रहता है मेरे ख्याल से। और +2 में तो इन बच्चों का ही रोल है कि 95 90 कितने आए, 96 95 90, मतलब इतने तो इनके नंबर हैं। सेकंड रैंक आया स्कूल में, फर्स्ट सेकंड रैंक आपका आया स्कूल में। तो मतलब तीनों ही बच्चे इंटेलिजेंट, तीनों ही बच्चों ने 1 महीने में, 2 साल में, 1 साल में इतना अच्छा रैंक लेके आए। तो बल्कि मैं सरप्राइज़ हूँ, ठीक है। और मुझे खुशी हो रही है, शायद इनको इतनी खुशी ना हो जितनी मुझे खुशी है इनके रिजल्ट से, कि इन्होंने इतना अच्छा रैंक लिया। तो नैतिक जी और बलराज जी और ये तीनों तो मेरे बड़े लाडले ही बच्चे थे। क्योंकि 2-2 साल से जब कोई एक बच्चा अकेडमी से जुड़ जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल फैमिली ही है। और ये लिटरली फैमिली थे। इनको मैं थोड़ा डांट भी देता होता था, थोड़ा थोड़ा तो मार भी देता होता था, ठीक है। तो मतलब घर के बच्चे थे, ऐसा लगता था कि बिल्कुल घर में ही आया है, घर में ही पढ़ रहे हैं, तो ऐसा था। तो इन तीनों बच्चों से मैं ये पूछना चाहूँगा पहले तो नैतिक जी कि कैसा फील हुआ। पहले तो सरप्राइज़ कैसा लगा ये बताओ। बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ सर सरप्राइज़, मतलब पता ही नहीं लग गया कि तुसी आओगे। नैतिक जी इतने शरीफ क्यों हो, पहले तो ये बताओ। बस सर बचपन तो आई है अपना। तो तैं जी अब कुछ बताओ कि कैसी फीलिंग आई, रैंक 5 आया और +2 में 95 आए, शायद हमारा रैंक 2 3 भी हो जाए, है ना। बाकी कैसा लगा, कैसा फील हुआ, कैसे पढ़े, किस तरीके से पढ़े, प्लीज़ पहले आप बताओ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਊਗਾ ਰੈਂਕ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਨਰਵਸਨੈਸ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਜਦ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਗਏ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ। ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੁਣਨੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰ, ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। नैतिक जी अभी ना 3 ईयर वाले बच्चे भी मुझसे पूछ रहे हैं कि नैतिक कैसे बढ़ा था। तो हम कैसे बढ़े, मैं एक बता रहा हूँ। मैं कल ही ना मेरे पास एक बच्चा, एक अंश बच्चा है, वो कल मेरे पास आया। वो कहता कि नैतिक सर कैसे पढ़ा, मुझे प्लीज़ बताओ कि मुझे भी ऐसा ही उसमें टॉप रैंक में आना है। मतलब सोचो आपसे सीनियर आपका पूछ रहे हैं। तो वो मुझे कहते सर सारा दिन तो पढ़ता रहता सी सर वो, बस ओदे कान च हेडफोन्स लगे होंगे सी। हेडफोन्स वो करता किसी का। वो ये भी पूछ रहे हैं कि हेडफोन में क्या ऐसी बातें करता था, क्या करता था कि। तो नैतिक जी एक बार बताओ कैसे पढ़े हो आप। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਡੀ ਰੌਕਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਸ ਕੁਝ ਐ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। मतलब पूरी रात दिन पढ़ते रहो, एग्जाम क्रैक हो जाएगा। हाँ जी, आराम हो जाएगा बिल्कुल। तो एक बार बलराज जी को ले भी आने, इन्हों का इंटरव्यू बड़ा काफ़ी बड़े वाला भी लेंगे, अभी तो जस्ट छोटा छोटा है, घर वाला इंटरव्यू है। तो बलराज जी आप भी मुझे बताएं कि 32 रैंक 32 रैंक, ये बिल्कुल आपने, मतलब ये भी डिफरेंट टाइप के बच्चे हैं बिल्कुल। आए मेरे पास, कहते सर तुसी घरे आओगे। मैंने कहा नैतिक के घर आ जाऊँगा तो बस वहाँ से चला जाऊँगा। कहते नहीं सर नहीं, कहते मेरे पिंड तो आना ही पैना जी। कहते पिंड सर नाम हो चुका पूरा। बड़े प्यारे बच्चे हैं ये भी, बड़ा हंसाते हैं ये भी मुझे। तो बलराज जी बताओ, मतलब बलराज जी ना मुझे ये कहते रहते हैं सर मेरा एग्जाम पता नहीं क्रैक नहीं होना सी, मैनू नहीं लगता सीगा, बट क्रैक हो गया। प्लीज़ बलराज जी पूरा दिल नाल दसो किवें होया, किवें कीता। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰਾ 400 ਰੈਂਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਕਸੈਸ ਪਿੱਛੇ ਨੈਤਿਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰੂਮ 'ਚ ਸੀਗੇ ਪੀਜੀ 'ਚ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਕੀ ਬਾਤ, ਕੰਪਨੀ ਮੈਟਰ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਫ ਫਿਰ ਨੈਤਿਕ ਜੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੋਏ नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ के। फिर और क्या किया आपने कि एग्जाम, मतलब खुशी कैसी हुई, कैसा लगा इस साल का एक्सपीरियंस बताओ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਰੈਂਕ ਆਇਆ, ਹੁਣ 32 ਰੈਂਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਮਤਲਬ। ਪੇਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬੈਂਕ ਹੀ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ 500 ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਮਸਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਰਿਲੀਫ ਹੋ ਗਿਆ। रिलीफ हो गया, क्या बात है, क्या बात है। अनमोल जी, अब आपकी बारी। अनमोल जी, 20-25 दिन में रैंक 113 लेना और +2 में भी इतने अच्छे परसेंटेज लेना, कैसे किया ये 20 दिनों में? ਥੋੜੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ ਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, कितने घंटे पढ़ते थे 20 दिनों में? कितना पढ़े हो आप? ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਬਸ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। कितना सोते थे? 2-3 घंटे 2-3 घंटे ही सोते थे। इन्होंने मुझे बताया कि सर क्लास हमारी जैसे 8 बजे सुबह शुरू होती थी, 3 बजे तक क्लासेस होती थी, तो कहते सर 1 घंटे का ब्रेक लेके फिर पढ़ने बैठ जाते थे, सुबह तक 4 बजे तक पढ़ते रहते थे, फिर 2-3 घंटे सो के 8 बजे फिर उठ जाते होते थे। 2-3 घंटे ਵੀ ਸੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। 2-3 घंटे भी सो नहीं पाते थे। देखो